Morning, my dear students. In last class, we discussed the computer system, what is computer system and its components. उसके component discuss किए थे. Today we discuss block diagram of computer system. Block diagram of computer system is also known as functional unit of computer system. So, all the functional part of our CPU is this. These are all the functional part of computer system. First is input unit. So input unit, with the help of input unit, user input the data into the computer system. Means अब हमारा डेटा जो है वो यहाँ से फीड किया जाता है. After that it goes to the ALU. ALU में जाता है. ALU के बाद CPU, then main memory. मीन्स सारी जो फंक्शनिंग है वो हमारी यहाँ से शुरू होगी. मीन्स जो भी हमारी प्रोसेसिंग होनी है वो हमारे इसके अंदर होती है. ALU क्या करता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ ALU? ALU की फुल फॉर्म होती है वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. मीन्स all the arithmetical and mathematical problem solved in the ALU portion. ठीक है. ALU पार्ट में जो भी हमारी अरिथमेटिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे होता है. आफ्टर दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल्ड बाय द CPU. मींस सॉफ्टवेयर यूनिट हो चाहे वो हार्डवेयर कोई भी पार्ट हो तो दैट इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ CPU. इट मींस इट इज द कंट्रोल यूनिट. इसको हम कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं. इसका फुल नेम है. आफ्टर दैट मेन मेमोरी. मेन मेमोरी स्टोर्स all the data in the main memory. When you entering your data into the computer, then it stores into the main memory. Firstly it goes to the main memory. वो main memory में जाता है. main memory के बाद if we need then we store into the secondary storage. Okay, main memory के दो पार्ट होते हैं. वो है आपका RAM and ROM. RAM और ROM दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड अदर इज रीड ओनली मेमोरी. वो हमारा डिफरेंट मेन मेमोरी जो है इसका जो क्लासिफिकेशन है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. पूरी तरह से इस पे एक पूरी वीडियो बनाएंगे. ठीक है. मेमोरी पे उसमें हम डिस्कस करेंगे. मेन मेमोरी का काम होता है जो भी फंक्शनिंग हमारी हो रही है उसका जो भी स्टोरेज होगा वो हमारा सारा कुछ मेन मेमोरी में स्टोर होता है. आफ्टर दैट इट गोज टू द आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट मीन्स आउटपुट यूनिट शोज योर रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग. जो भी प्रोसेसिंग होनी है उसके बाद ये क्या करता है आपका जो भी वहाँ पर रिजल्ट शो होना है तो आउटपुट यूनिट में वो शो होता है. ठीक है. तो इसमें हम इनपुट यूनिट की थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं. तो इनपुट यूनिट में आपके जो इनपुट यूनिट को अगर डिफाइन करेंगे, इनपुट यूनिट दैट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बाय विच we input or enter our data into the computer system. In different way, input unit is the unit of computer system by which we can feed our data into the computer system. Okay? Input units में कौन कौन सी units आती हैं उसमें देख लेते हैं. पहला है आपका कीबोर्ड, माउस, joystick, after that barcode reader, scanner, etc. और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी यूज होती हैं डेटा को इनपुट करने के लिए. सो कीबोर्ड को हमने इनपुट क्यों कहा? क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू हम कोई भी लेटर, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी सेंटेंस we can type with the help of keyboard. After that, mouse is a pointing device that used to point the any file, folder or any option with the help of you can point with the help of mouse. After that, joystick also used to playing the games. आपने वीडियो गेम खेला होगा, वीडियो गेम में देखा होगा इस तरह का लगा रहता है हैंडल टाइप का, वो आपका जॉयस्टिक होता है. इसके थ्रू हम गेम प्ले करते हैं. आफ्टर दैट बारकोड रीडर
रहता है, इसमें नहीं दिया है, दूसरी बुक होगी उसमें इस तरह का कुछ कोड दिया रहता है ऐसे करके। ये यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, तो दैट इज द बार कोड। इसको रीड करने के लिए जो भी कोड यूज किया जाता है, जैसे कि आप शॉपिंग मॉल कभी गए होंगे तो वहाँ पे कोई भी आपने सामान परचेज किया हो तो वहाँ पर एक स्कैनर होता है, इससे आप जब बिलिंग कराते हैं उस समय वो इस कोड को स्कैन करके जो भी आपका प्राइस इसका होता है वो वहाँ पे ले लेता है। दैट इज द बारकोड रीडर। आफ्टर दैट स्कैनर के थ्रू, फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्कैन दिस पिक्चर, ओके, एज इट इज। कैमरे से तो हम अलग चीज हो गया, वो हम स्कैनर के थ्रू हम इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर सकते हैं। इसको हमने स्कैनर में रखा, देन we with the help of computer system we can scan। स्कैनर अलग होता है, डिवाइस होती है, उसको हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं, देन वहाँ पे हम इसको स्कैन कर लेते हैं। आफ्टर दैट कैमरा भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो कैमरे के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी इमेज को क्लिक करने के लिए, कोई भी पिक्चर हमको क्लिक करना है, देन यूज द वेब कैमरा या कैमरा उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। दैट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट की जब बात करते हैं तो आउटपुट यूनिट में आपके आते हैं प्रिंटर, ओके, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। So these are the output unit. Printer is the device that we use to print the document. कोई भी document print करना है, then we use printer. After that plotter is the big form of printer. Means हमको कोई भी large banner, boarding या calendar print करना है, then we use plotter. After that speaker used to listen the sound in loud में अगर हमको साउंड सुनना है, then we use speaker. After that projector used to show the large image, okay, large image हमको शो करना है, then we use projector। कोई भी हमको जैसे कि हमारा मॉनिटर पे जो चीज दिख रही है उसको हम थोड़ा लार्ज पिक्चर में दिखाना चाहते हैं, then we use projector। मींस इसको हम मीटिंग्स में यूज करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा होते हैं, उनको दिखाना एक लैपटॉप पर या कंप्यूटर में पॉसिबल नहीं होता, then we use projector। With the help of projector we can show our presentation or our any video audio to we can show with the help of projector। After that monitor also used to show the computer screen। हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन देखने के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं। So these are the output units of this, okay। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें जो होते हैं हमारे जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट डिवीजन, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इस तरह का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है हमारे कंप्यूटर में, देन वी यूज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो आपके एंड और नॉट, इस तरह के लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो आपके यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो एंड और नॉट के बारे में, लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमको इतना समझना है कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे ये हैं, और लॉजिकल ऑपरेशंस में आपके 3 होते हैं, एंड, और एंड नॉट, ओके। दीज आर द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट में जो भी हमारी फंक्शनिंग होती है, कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ सीयू। कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी तो आपको बताई दिया है कि आपका जो भी डेटा होगा दैट स्टोर इनटू द मेन मेमोरी। इसके बाद बात करते हैं हम आगे की।
बाद हम पढ़ चुके थे कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको बता चुके थे। इसके बाद कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। So characteristic of computer, it's in this first characteristic is speed. So in the speed, our computer system is very fast. It can perform the various types of function in very fastly than human being. कोई भी human being कोई भी task को perform करता है taking too much time to finish their work. That but computer can do in within a second or microsecond. For example, हम बात करते हैं if we want to send our information from लखनऊ to कानपुर, हम लखनऊ to कानपुर कोई भी information send करना चाहते हैं without using computer system. डिजिटल सिस्टम का यूज बगैर किए हम अपनी information को send करना चाहते हैं. If we send our information with the help of human being, कोई भी human person कोई भी पर्सन अगर उसको लेके जाता है लखनऊ टू कानपुर, तो दैट टेकिंग टू मच टाइम मींस इट टेक 1 day और 12 hours 13-14 hours can take to travel लखनऊ टू कानपुर. आफ्टर वी सी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर के थ्रू वी टाइप आवर मैसेज इन मोबाइल फोन, अदरवाइज वी कंपोज आवर ईमेल एंड वी कैन सेंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट विद इन अ माइक्रो सेकेंड. हम एक माइक्रो सेकेंड्स के अंदर उसको भेज सकते हैं. ठीक है, तो इसकी स्पीड बहुत फास्टली होती है जो ह्यूमन बीइंग की तुलना में देखा जाएगा. आफ्टर दैट स्टोरेज कैपेसिटी. स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है. क्यों? ह्यूमन बीइंग को अगर हम कोई भी चीज बताते हैं, जैसे कि मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें माइंड में एक एक चीज नहीं स्टोर कर सकते, बट कंप्यूटर कैन रिकॉर्ड एवरीथिंग, कैन रिकॉर्ड इट एंड रिमेंबर एनी टाइम. हर समय उसको याद रहेगा. मीन्स इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, जो हम अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन स्टोर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, कोई भी लार्ज अमाउंट डेटा होगा, फॉर एग्जांपल ऑडियो हो गए, वीडियोस हो गए, इमेजेस हो गई, टेक्स्ट फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंट फाइल हो गई, कोई भी फाइल होगी दैट वी कैन स्टोर इन कंप्यूटर इन लार्ज क्वांटिटी. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट वर्सेटिलिटी. वर्सेटिलिटी की बात करते हैं. मींस it can perform the various types of tasks, various types of jobs in the computer system. Means ये बहुत सारी फील्ड में वर्क करता है कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, हम इस पर नंबर ऑफ टास्क कैन परफॉर्म. फॉर एग्जांपल वी कैन प्ले मूवी प्ले कर सकते हैं. वी कैन प्ले गेम्स एट अ टाइम. वी कैन प्ले मूवीज, वी कैन प्ले गेम्स, we can send messages, we can send emails to any person at a time. एक समय पर इस सारे काम आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग को अगर हम कोई काम देते हैं तो वो एक समय पर सिर्फ एक ही काम कर सकता है ना, एक या दो काम करता जाएगा अगर काम को हम देखते हैं तो. ठीक है. सो वर्सेटिलिटी हमारे कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है. इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं मीन्स इट कैन परफॉर्म द वर्क टू लार्ज टाइम. मीन्स बहुत समय तक ये विदाउट एनी टाइप ऑफ पेन इट कैन बी वर्क. किसी तरह का बिना थके बिना रुके विदाउट एनी स्टॉपेज इट कैन परफॉर्म द टास्क. मीन्स यहाँ पर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है कंटिन्यू विदाउट स्टॉपेज, विदाउट एनी टाइप ऑफ टायर्डनेस. किसी थकान के बगैर ये काम कर सकता है लगातार. आप इस पे
जब तक कोई भी स्टॉप नहीं करेंगे, कंप्यूटर को स्टॉप नहीं करेंगे, तब तक ये काम करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यू प्ले द सॉन्ग, ओके, इफ यू कांट स्टॉप द सॉन्ग दैट कांट बी स्टॉप योरसेल्फ, अपने आप को स्टॉप नहीं होगा जब तक कि आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। इफ यू डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क ऑन द कंप्यूटर, ओके, 24 hours computer can do your work with you 24 hours. You can tired but computer cannot be tired. कंप्यूटर कभी थकेगा नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मीन्स कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आप कंप्यूटर में कोई भी काम आपने शुरू कर दिया, ठीक है, आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल इन योर मोबाइल यू फीड योर अलार्म, आपने अपना अलार्म फीड कर दिया, ठीक। तो कंप्यूटर बिना किसी गलती के, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के, उसके पास पावर है, ठीक है, तो वो उस समय वो काम कर देगा। अगर आपने जो भी उसमें प्रोग्रामिंग या कैलकुलेशंस की हैं, वो ऑटोमेटिक वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं, कैलकुलेटर में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तब आपने क्या किया, उसको मान लिया 5 + 4 कर दिया, 5 + 4 कर दिया, तो इट गिव यू रिजल्ट ऑटोमेटिकली, मीन्स बिना किसी कैलकुलेशन के आपने वहाँ पे प्रोग्रामिंग करके रखी है। उस प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग इट गिव्स अस रिजल्ट, हमको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है कौन, ऑटोमेशन, ओके। आफ्टर दैट सिक्योरिटी की बात करते हैं। हमारे कंप्यूटर में सिक्योरिटी फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स के थ्रू आप अपने जो भी डेटा है, अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। हाई सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल होते हैं इन कंप्यूटर सिस्टम। हाई सिक्योरिटी, आपने वहाँ पर कोई भी फाइल है, फोल्डर है, या आपने अपने अकाउंट को पासवर्ड लॉक लगा रखा है, फेशियल लॉक लगा रखा है, वॉइस रिकॉग्निशन लगा रखा है, तो आपको वहाँ पर ये काम विद हाई सिक्योरिटी इट अवेलेबल फॉर यू, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के ये आपके डेटा को सेव करके रखेगा, ठीक है। तो इसकी हाई सिक्योरिटी होगी। सो स्टूडेंट्स, आई विल प्रोवाइड यू इट्स ऑल द PDF फॉर्म टू यू, ओके। जो भी हमने अभी तक आपको पढ़ाया है लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में, और आगे भी जो पढ़ाऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको जो है PDF के फॉर्म में आप तक पहुँच जाएंगी, ठीक है। आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें समझनी है। इसके बाद आपको फिर हम PDF फॉर्म में जो भेजेंगे वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, वी सी यू इन लास्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।